धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होसन्ना होसन्ना। स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता, महिमा करते हैं पिता, तेरी जय जयकार करते मेरे परमेश्वर। तू जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी जय जयकार करते मेरे पिता, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते पिता, तेरी जय जयकार करते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। फिर से प्रभु के यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सबको जय मसीह की कहता हूँ। और फिर से प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है, फिर से मौका दिया है प्रभु ने कि हम फिर एक वचन जो प्रभु हमें देता है मनन करने के लिए। प्रियजनों, जिस तरह आप जानते हैं कि हम सेवकाई करने वाले लोग हैं और हर संडे, हर रविवार को हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, क्योंकि प्रभु ने ये जो सेवा हमें दी है उस प्रभु का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है, आपको दिया है, और नए दिन में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। प्रियजनों, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और लेट होने का कारण कुछ नेटवर्क का इशू है और कुछ काम की वजह से लेट हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, प्रभु हमें आज के दिन बहुत आशीष और बरकत दे। और प्रियजनों, फिर से एक नया दिन दिखाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, और फिर से हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए, जैसे आपको मालूम है, पता है कि हर ऑनलाइन मीटिंग में हम कोई ना कोई वचन जो लेकर आते हैं, वो वचन आप लोगों के लिए है, और वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और करना भी चाहिए। और हम चाहते हैं कि प्रभु को आप जान सके। जो भाई, जो मेरी बहन, जो बंधु चर्च नहीं जा सकते, उन्हें हम ऑनलाइन मीटिंग करके प्रभु का वचन देते हैं, और वचन देना ही हम लोगों का काम है, और वचन का बीज बोना हमारा काम है, और उसका फल लाना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। तो प्रियजनों, ज़्यादा देर करते ना ही आइए मीटिंग की शुरुआत करें। मीटिंग शुरुआत करने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी मेरे भाई बहन जो मुझे देख पा रहे हैं और जो मुझे सुन पा रहे हैं, आइए मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पवित्र सामर्थ्यवान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिंदा जलाली खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें 6 दिन संभाला और एक नया दिन फिर से दिया जीवन जीने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के लिए, और प्रभु तेरे वचनों पे मनन करने का जो समय दिया प्रभु, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसके पवित्र लहू के द्वारा, उसके बहाने के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला, विश्वास और प्रार्थना वाला। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी का, जो हमें सामर्थ्य, हमें बल देता है और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएंगे हमारी अगुवाई करता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना महिमा जय जयकार करते हैं। और परमेश्वर, आज के दिन जितने भी प्रभु फेसबुक के माध्यम से जो मुझे देख पा रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी लोगों को तो आशीष और बरकत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि प्रभु वो परमेश्वर शैतान की बातों पे ना के पर कि प्रभु तेरे वचनों पर, तेरी शिक्षाओं पर चलने वाले बने पिता। मैं सारी बहनों को, सारे भाइयों को जो फेसबुक के माध्यम से मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, उन्हें बहुत आशीष और बरकत देना पिता, और उनके जीवन का उद्धार करना पिता। धन्यवाद करते पिता। प्रभु, आज का जो वचन है वो वचन प्रभु आपकी ओर से, और वचन वो है जो इनके जीवन को, हमारे जीवन को बदल सकता है पिता। धन्यवाद करते पिता। प्रभु, जिस तरह आपने हमें रात भर संभाला, उसी तरह आज के पवित्र दिन की सुबह से लेकर आज के शाम तक हम अपनी आत्मा, देह और प्राण, जीवन का अधिकार, फर्स्ट प्रियोरिटी, पहला प्रथम स्थान हम आप ही को देते पिता। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा हम आपको देते प्रभु। इस वक्त के मॉर्निंग सेशन में, सुबह के समय में हमारी अगुवाई कर,
कि हम प्रभु ये ऑनलाइन मीटिंग कर सके और प्रभु तेरा वचन लोगों को बता सके, सुना सके और उनके सुनने के द्वारा उन्हें आशीष और बरकत देना और एक नया जीवन देना। वो जीवन पिता परमेश्वर आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलेगा, ऐसे हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता। मैं अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपता पिता, धन्यवाद करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता इस समय के लिए, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो परमेश्वर जो दीन दयालु कृपा करने वाला परमेश्वर है। आइए आज उस वचन का मनन करें जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है और वचन हम आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज हम प्रभु का वचन आप लोगों के पास लाए हैं और वचन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह शरीर को चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह आत्मा को चलाने के लिए परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है, और वचन जो आपका जीवन बदल सके। तो प्रियजनों, आज का जो वचन है, अगर कोई मेरा भाई बहन मुझे देख पा रहा, सुन पा रहा है, अगर आपके पास आपका पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप खोल सकते हैं, और जिनके पास बाइबल नहीं है, मोबाइल है, और तो वो अपने मोबाइल में बाइबल, हिंदी बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसके द्वारा वो आपको वचन आप पढ़ भी सकते हैं और वचन को सुन भी सकते हैं। तो जितने मुझे लोग सुन पा रहे हैं और जितने मुझे देख पा रहे हैं, मैं फिर से आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। मैं प्रभु का दास पास्टर वीरू इज़राइल आपकी सेवा में आया हूँ कि मैं आज आपके पास वो प्रभु का वचन लेके आ सकूं, जो वचन आपके जीवन को बदल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने कहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो आज हमें मन फिराने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, यानी यीशु प्रभु निकट है। वो जल्द ही आपको जीवन में आशीष, बरकत, शांति, उन्नति बहुत कुछ देने वाला है, और जितने लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते उनका जीवन सफल हो जाता है। तो प्रियजनों, ज़्यादा बातें मत, किसी पर ध्यान दीजिए, सोचिए, वचनों पे ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचनों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आप लोगों को आगे बढ़ा सकता है। तो प्रियजनों, आज का जो वचन है, आज का वचन है नया नियम 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, उसका वचन है 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। आज का जो वचन है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, उसका वचन 4 से लेकर 6 तक है। तो प्रियजनों, मैं इस वचन को सुनाने के लिए तैयार हूं, और इस वचन के सुनने के द्वारा और सुनाने के द्वारा प्रभु आपको भी आशीष दे और प्रभु हमें भी आशीष दे। हालेलुया। तो आइए वचन का मनन करें, ध्यान से सुने। मैं आप लोगों के लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। लिखा है 4 अध्याय का 4था वचन, लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। 5 में लिखा है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वे प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। हालेलुया। प्रियजनों, आज का जो वचन है, प्रभु हमें ये सिखाना चाहता है और ये बताना चाहता है कि इस संसार का ईश्वर, वैसे दुनिया को बनाने वाला, इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, पर परमेश्वर के साथ साथ शैतान वो भी कार्य कर रहा है। अगर परमेश्वर भलाई कर रहा है
भला कर रहा है तो शैतान बुराई कर रहा है, बुरा कर रहा है। परमेश्वर को भी मनुष्य चाहिए सुधारने के लिए, भलाई करने के लिए, और शैतान को भी मनुष्य चाहिए बुराई करने के लिए और उन लोगों का बुरा करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये जो वॉर है, ये हमारी और आपकी नहीं है। ये लड़ाई परमेश्वर की और शैतान की है। वो जो शैतान जो परमेश्वर के हाथों से बना हुआ है और घमंड के द्वारा गिराया हुआ है, और घमंड की वजह से, गिराने की वजह से परमेश्वर ने उसे अपने से बिल्कुल अलग कर दिया है। अलग कर दिया है परमेश्वर ने शैतान को, उसे नीचे गिराया गया है, उसे नीचे धरती पे गिराया हुआ है। इसीलिए आज पूरी धरती के ऊपर शैतान का हथियार पाप फैलता जा रहा है, और पाप फैलने की वजह से परमेश्वर ने सोचा कि अगर पाप आया है तो उस पाप के छुटकारे के लिए, उस पाप से निकलने के लिए परमेश्वर को भी कोई ना कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिसके द्वारा वो पापों से निकल सके। कौन? मनुष्य। तो ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य परमेश्वर का बनाया हुआ है, और परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य को शैतान बिगाड़ना चाहता है। शैतान मनुष्य को बिगाड़ना चाहता है, उनके जीवन को तितर बितर करना चाहता है, और उस तितर बितर करने के बाद वो बहुत खुशी मनाना चाहता है कि शैतान जीत गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान कल भी हारा हुआ था यीशु मसीह के द्वारा, और आज भी हार रहा है मनुष्य के द्वारा। क्योंकि आज कई लोग, कितने ही ऐसे लोग हैं, परमेश्वर को जानने लगे हैं, प्रभु यीशु मसीह को चुनने लगे हैं, और समझ लगे हैं कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के चुनने के द्वारा ही मानव जाति की भलाई है, मानव जाति का चंगाई है, मानव जाति का उद्धार है। तो उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको मिलने वाली है। पर शैतान भी पूरा जोर लगा रहा है कि मनुष्य के बीच में झगड़े उत्पन्न करे, मनुष्य के बीच में बुराई फैलाए, पाप को फैलाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान पहले भी हारा हुआ है, अब भी हार रहा है, और आगे भी हारेगा। और वो घुटने टेकता है, वो टेकेगा, और एक न एक दिन वो परमेश्वर से जरूर क्षमा मांगेगा कि हाँ परमेश्वर, मैंने बहुत बड़ी गलती की करता आया हूं। पर आप गलती मत करें। हर रविवार आप लोगों के लिए ऑनलाइन मीटिंग होता है कि आपको एक नया वचन मिले, उस वचन के द्वारा आप लोगों को प्रभु एक नया जीवन दे। क्योंकि वचन आपको जीवन में जीने का एक पड़ाव है, और जो वचन को सुनता है, मन से, दिल से सुनता है, कानों से सुनकर ग्रहण करता है वचन को, प्रभु ने बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत देते हैं। तो वचन में क्या लिखा है? लिखा है कि इस संसार के और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। आज कितने ही लोग हैं जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, नहीं जान पा रहे हैं। शैतान, इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। इस धरती पे कौन है? शैतान। शैतान घूम रहा है घर घर में, गली गली, नगरों में, शहरों में, देश विदेशों में घूम रहा है, और परमेश्वर की जितनी बनाई हुई सृष्टि हैं, आप हैं, हम हैं, उनके बीच में बुराई फैला रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बुराई करने वाला अगर नीचे है ना, तो भलाई करने वाले स्वर्गदूत भी नीचे बैठे हैं। हालेलुया। और उन स्वर्गदूत जो हैं वो परमेश्वर के भेजे हुए हैं, और वो स्वर्गदूत आज भी उन लोगों के साथ हैं जो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, चर्च लगा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हम जैसे ऑनलाइन मीटिंग करें, आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ रखा है कि हम बिना डरे, बिना भय के हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस संसार का ईश्वर है ना, शैतान, वो इस वक्त इस पृथ्वी पर है,
और वो लोगों के घरों में, लोगों के जीवन में जाकर उनको तकलीफें दे रहा है, उनको परेशान कर रहा है कि वो लोग यीशु को ना जान सके और लोग परमेश्वर की महिमा ना कर सके। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान कल भी हारा हुआ है, आज भी हार रहा है और आने वाले भी समय में हारेगा और परमेश्वर विजयी घोषित होगा अपने मनुष्य, अपने सृष्टि के साथ। हालेलुया। तो प्रियजनों, अविश्वासी ना बने, विश्वासी बने, क्योंकि विश्वासी बनना ही परमेश्वर को भाता है। अविश्वासी बनना गलत है। भरोसा रखो, विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर, उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर, कि वो यीशु आप लोगों को स्वर्ग के राज्य में लेके जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा था, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका वचन 6 में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। पिता जो स्वर्ग पे बैठा है, विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जाता। इसलिए प्रियजनों, अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, इस जीवन के अंत के बाद एक जो नया जीवन जो मिलने वाला है, न्याय करने के बाद हमें जो नया जीवन मिलने वाला है, वो स्वर्ग का राज्य का है। और हम लोगों को यीशु मसीह के अलावा, प्रभु के भी अलावा हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, हमारे पापों की क्षमा नहीं मिल सकती, हमें पश्चाताप नहीं मिल सकता। पश्चाताप करना पड़ेगा और अविश्वासी ना बने बल्कि विश्वासी बने। और इस संसार के ईश्वर यानी कि शैतान के ऊपर भरोसा, विश्वास ना करे। प्रलोभन देता है, लालच देता है, धन का लालच देता है, गाड़ी, मोटर, प्रॉपर्टी, हर चीज का लालच शैतान देता है। तो इन लालच में, अभिलाषों में ना जाएं, प्रभु पे विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु विश्वास करने वालों को, प्रभु भरोसा रखने वालों को, प्रभु उन सभी लोगों को उनके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी इच्छा नहीं चलेगी इस पृथ्वी पर, परमेश्वर की इच्छा चलेगी। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही आप इस दुनिया में, इस सृष्टि पे आए हो, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आप लोगों को जीवन में चलना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम आत्मा से चलने वाले लोग हैं। शरीर बेशक परमेश्वर ने हमको दिया, पर हमारी जो आत्मा है ना, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चल रही है, तभी हम प्रभु की महिमा, प्रभु का गुणगान कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रियजनों, इस संसार में रहकर अविश्वासी न बने, विश्वासी बने, क्योंकि संसार का ईश्वर जो शैतान है आप लोगों को भरमा रहा है, आप लोगों को प्रभु से दूर कर रहा है, आप लोगों को परमेश्वर से दूर कर रहा है और आप लोगों को उद्धार की ओर ना डालकर पाप में डाल रहा है। तो इन पापों से बचें, क्योंकि पाप से बचे रहेंगे तो प्रभु आप लोगों को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर विपत्ति, हर चीज़ों से आपको बचा के रखेगा। जिस तरह अब तक आप लोगों को प्रभु ने बचा के रखा है, तो प्रभु आप लोगों को आगे भी बचाए रखेगा। इसलिए प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि निरंतर प्रार्थना में लगना ही हमारा काम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो आप सो भी रहें तभी प्रार्थना करें, जाग भी रहें तो भी प्रार्थना करें। हालेलुया। आगे क्या लिखा है कि ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह यीशु जो कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर यहोवा का प्रतिरूप है। प्रतिरूप, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह को रचा और इस दुनिया में भेजा कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, विश्वास कर सके, उसकी शिक्षाओं पे चल सके और उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हम जीवन प्राप्त कर सके। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यीशु मसीह मुक्ति देता है, उद्धार करने वाला, और यीशु मसीह ही आपके जीवन को बढ़ा सकता है। आपका जीवन किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, आपका जीवन किसी शैतान के हाथ में नहीं है, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दीजिए, सौंपिए, और फिर देखिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का कितना उद्धार के साथ कितना आपको चमकाएगा, आप कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिसने हमें बनाया है वो, उसे हमारा ध्यान है, उसे हमारी चिंता है कि हम लोग उसी की महिमा, उसी की स्तुति, उसी की प्रशंसा और उसी का गुणगान करें। तो प्रियजनों, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है,
और उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। उन अविश्वासियों को जो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह के ऊपर, उसके ऊपर परमेश्वर के प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह का तेजोमय प्रकाश, सुसमाचार, वो तेज, वो प्रकाश उन लोगों पर पड़े जिनकी आंखें बंद हो चुकी है। उनकी आंखें प्रभु के तेजोमय प्रकाश से, उस सुसमाचार के प्रचार से, वो सुसमाचार जो सुसमाचार परमेश्वर ने यीशु को दिया कि लोगों को दो, और यीशु ने अपने चेलों को दिया, और चेलों ने हम जैसे लोगों को दिया कि हम प्रभु का सुसमाचार लोगों को बता सके। और इस सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले इस धरती पर आया, हमारे लिए, मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके चंगाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह को उन्हीं के लोगों ने, यहूदी लोगों ने उसे मारा, पीटा, उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से जी उठा। तो जो आज जो रविवार का दिन है प्रियजनों, ये यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। शुक्रवार वाले दिन उसको मारा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया। शनिवार वाले दिन उसको कब्र में गाड़ा गया, यानी उसे रखा गया, और रविवार के दिन भोर की सुबह वो जी उठा, और उसके जी उठने के द्वारा आज हम भी जीवित हैं। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह मुर्दों में का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जीवितों का परमेश्वर। आज आप भी जिंदा हैं और हम भी जिंदा हैं परमेश्वर की कृपा की वजह से। इसलिए प्रियजनों, हमें अपनी आंखों को, अपनी आत्मिक आंखों को खोलना पड़ेगा और यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश को ग्रहण करना पड़ेगा। प्रकाश में चलिए, प्रकाश में चलोगे तभी आप लोगों को अंधकार से छुटकारा मिलेगा। अंधकार में ना रहिए, अंधकार करने वाले लोगों के पीछे ना चलिए, और जो खुद अंधे हैं वो आप लोगों को रास्ता नहीं दिखा सकते। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है? क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? नहीं। प्रियजनों, अंधा व्यक्ति दूसरे को, अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो दोनों ही गड्ढे में, खड्डे में गिरेंगे। इसलिए खड्डे में ना जाते हुए, नरक में ना जाते हुए, पापों में ना जाते हुए आज ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। फिर देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करके प्रभु आपको गले लगाएगा और आपको प्यार देगा। वो प्यार, जो प्यार आपको इस संसार का कोई भी नहीं दे सकता। वो प्यार आपके माँ बाप नहीं दे सकते, वो प्यार आपके बच्चे नहीं दे सकते, वो प्यार पति पत्नी को एक दूसरे को देते, वो प्यार परमेश्वर ने हमसे किया। और वो प्यार और प्रेम ही है जो आज हमको और आप लोगों को आज जोड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका वचन 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से, दुनिया से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उसके पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के पर भरोसा विश्वास रखे वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। प्रभु आपको नाश नहीं करना चाहता, प्रभु आपको मौका दे रहा है। अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मानिए, पश्चाताप कीजिए, तौबा कीजिए, घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, प्रार्थना दुआ कीजिए और अपने पापों की क्षमा मांगिए, आपको क्षमा मिलेगी। मनुष्य आपके पापों की क्षमा नहीं कर सकता, पर परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर सकता है यीशु मसीह के द्वारा। पर मन में पूरी तरह पश्चाताप होना, तौबा करना, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर परमेश्वर को खुश रखना चाहते हो, प्रसन्न करना चाहते हो, तो गलत लोगों की संगति करना, गलत बातों पर ध्यान देना, गलत चीजों को देखना, गलत करना जो कि रॉन्ग है, उसको छोड़ना पड़ेगा और सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास करके अपना आगे का जो जीवन जो प्रभु आपको देना चाहता है उसे ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो विश्वास करे अनंत जीवन उसका है। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने जगत से यानी आपसे, हमसे इतनी मोहब्बत की, इतना प्रेम प्यार किया कि हमें बचाने के लिए, हमें नरक जाने से बचाने के लिए, हमें पापों में पड़ने से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए मार खाया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा, जो आज भी जीवित है हमारे हृदयों में, आपके हृदयों में और हमारे जीवन में और आपके जीवन में भी वो आना चाहता है। तो इसलिए
प्रभु के सुसमाचार पवित्र शास्त्र के वचनों को, उस तेजोमय प्रकाश को ग्रहण करो, अंधकार से निकलो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है, लिखा है, यूहन्ना की किताब 8:12 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस जगत की, इस दुनिया की ज्योति है। और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे, यानी इस ज्योति के पीछे चलेगा, वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। इसलिए अंधकार के पीछे जाना छोड़ दीजिए, अंधकार करने वालों के पीछे जाना छोड़ दीजिए। अंधेरी बातों में रहने वाले, हमेशा अंधकार से पीछा छुड़ाना चाहते हो, ज्योति पर यानी यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास करने के द्वारा ही आपका उद्धार हो सकता है, क्योंकि उद्धार ही प्रभु यीशु चाहता है। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलना नहीं चाहता। आपका नाम नहीं बदलेगा, आपका जात नहीं बदलेगा, आपका परिवार नहीं बदलेगा, आपका बदलेगा तो जीवन। तो जो जीवन प्रभु यीशु मसीह बदलना चाहता है, वो जीवन को ही मांग रहा है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। प्रियजनों, हमें विश्वास में बढ़ना है। जितना ज़्यादा हम विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रभु हमें एक नया जीवन देगा, सुकून, शांति, समाधान वाला। और सुख और शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो खुद शांति देने वाला राजकुमार है, और उसका पिता परमेश्वर यहोवा उसका पिता है। और पिता अपने बेटे यीशु की प्रार्थना को सुनता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो क्रूस पे चढ़ने के बाद जब वो क्रूस पे चढ़ा और लोग देख रहे थे कि यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया, यीशु ने प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब, उस समय जितने लोगों ने यीशु मसीह को मारा, पीटा, तकलीफ दिया, चोट दिया, गलत बोला, कितना ही कुछ क्यों नहीं बोला, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने पिता से ये प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे। वो क्षमा मांगने वाला यीशु आज भी हमें क्षमा के लिए तैयार खड़ा है, हमें क्षमा करना चाहता है। वो पहले भी हमें बचाना चाहता था और अभी भी हमें बचा रहा है शैतान से, शैतान के षड्यंत्रों से, पाप से, नरक जाने से। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाना चाहता है और बचा भी रहा है। हम बच गए हैं प्रियजनों, आप लोगों को बचाना चाहते हैं। इसलिए आज ही मन में विश्वास कीजिए, यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए, घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए। और अपने जीवन में जितनी में गलत काम किए, गुनाह किए, अपराध किए, कुछ भी किया आपने, आज ही घुटने टेक कर अपने कमरे में, रूम में जाइए, प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास से प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह दया करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर अनुग्रह बरसाएगा और आपके पापों को क्षमा कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके पापों को नहीं गिनता, परमेश्वर आपके विश्वास को गिनता है। जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से प्रभु परमेश्वर आपके पापों को आपके पीठ पीछे फेंक देगा और आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। जितने मुझे देख पा रहे, जितने मुझे सुन पा रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकतें। मैं बताना चाहता हूं कि आज का वचन सचमुच आपके लिए जीवन का आधार है, और जीवन का आधार यीशु मसीह है। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो एक तेजोमय प्रकाश है, परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसे ग्रहण करें और प्रभु यीशु को ग्रहण करें। उसको ग्रहण करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आज कितने ही लोग जीवन बदलना चाहते हैं, आज कितने लोगों का जीवन बदल चुका है, और जीवन बदलने के द्वारा परमेश्वर उन्हें बहुत बहुत आशीष और बरकत दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आप लोगों को चुन के रखा हुआ है, समय पे काम करने वाला परमेश्वर। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। बस हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और पश्चाताप करो, तौबा कीजिए कि प्रभु हे परमेश्वर, मैं आज के बाद गलती गुनाह अपराध नहीं करूंगा, आज के बाद अंधकार में नहीं चलूंगा, आज कल मैंने जितनी गलती गुनाह अपराध की मुझे क्षमा कर। मैं विश्वास से कहता हूं प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। हमारा प्रभु क्षमा करने वाला है, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला है। हमारा परमेश्वर आप लोगों को एक नया जीवन देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, आप लोगों के ऊपर प्रकाश, आपके ऊपर वो रोशनी यीशु मसीह के नाम में आना चाहिए, जिसके द्वारा आप लोग बचाए जाएं। और प्रभु बचाने आया है, प्रभु आपको दंड देने नहीं आया है, प्रभु आपको बचाने आया है, आपको नरक जाने से बचाने आया है, आपको पापों में पड़ने से बचाने आया है।
कि तुम पाप मत करो। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक पत्रस में लिखा है, पहले अध्याय में लिखा है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। प्रभु कितना महान है, कहता है मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जिससे प्रभु कहता है कि मैं सही हूं, तुम भी सही बनो। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। बनने को कह रहा है। उन्हें मालूम है हम पापी हैं, उन्हें मालूम है हम गुनाहगार हैं, उन्हें मालूम है अपराधी हैं, फिर भी प्रभु कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। पवित्र बनो, पवित्रता वाला जीवन व्यतीत करो, प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करो, वचन को पढ़ने वाला जीवन व्यतीत करो। किस बात की घटी आपको, क्या चाहिए आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको जीवन मिल भी गया ना, तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका सोच, आपकी विचारधारा, आपका सब कुछ बदल जाएगा। और आपके विचारधारा बदलने के द्वारा परमेश्वर आपको मनचाहा वरदान देंगे, मनचाहा इच्छा आपको मिलेगा आपकी इच्छा के अनुसार। पर इच्छा जो आपकी होगी, उस इच्छा से परमेश्वर की भी इच्छा होनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी इच्छा पूरी होगी। आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा क्या है? आपकी जो भी इच्छा है उससे भी बड़ी इच्छा परमेश्वर की है। हालेलुया। मत्ती की किताब 6 अध्याय और वचन 33 में क्या लिखा है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें जीवन की वस्तुएं मिल जाएगी। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, सच्चाई की खोज करो। पवित्र शास्त्र में देखो कौन है परमेश्वर, कौन है यीशु। सच्चाई, उस धर्म, उस सच्चाई पर भरोसा विश्वास रखो, उसके राज्य की खोज करो, धर्म के राज्य की खोज करो, उसके राज्य पे आ जाइए। वो राजा है, आप उनकी प्रजा है, वो प्रजा बनकर आप उस राजा के पास आ जाइए। फिर देखिए उसके राज्य में चलो, उसके दिए हुए जीवन के अनुसार चलो, उसके दिए हुए रास्ते पे चलो, उसके दिए हुए वचन पे चलो, उसके दिए हुए जीवन पे चलो। सचमुच आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। वो खुद कहता है कि मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकता है प्रियजनों। इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आप लोगों के ऊपर जो अविश्वासी हैं, विश्वास नहीं करते, अनबिलीवर हैं, आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, घुटने टेके प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का तेजोमय प्रकाश, तेजोमय सुसमाचार, वो सुसमाचार, वो गुड न्यूज, वो खुशखबरी आपके जीवन में ऐसा है कि आपको पता लगे कि हाँ, आज यीशु मसीह ने मुझे चुना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपको चुना। आपने प्रभु को नहीं चुना आज तक, पर प्रभु आपको चुन रहा है। इस वचन को देखिए, सुनिए, समझिए। प्रभु ने खुद कहा है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और परमेश्वर जिसको चुनता है उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमेशा उनके साथ साथ रहता है। आज भी प्रभु परमेश्वर आपके साथ है, बस एक कदम की दूरी में है। आप कदम बढ़ाइए, वो 4 कदम बढ़ाएगा। जितना ज्यादा प्रभु के समीप जाएंगे, जितना ज्यादा प्रार्थना में जाएंगे, उतना प्रभु आपके नजदीक आएगा। और नजदीक आना ही यीशु का काम है। वो किसी का इनकार नहीं करना चाहता। वो हर वो इंसान जो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे जी रहा है, जो पापों से पश्चाताप करता है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। क्षमा करेगा, तुम पर दया करेगा, तुमको शांति देगा, फिर देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए प्रियजनों, आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का वो तेजोमय प्रकाश, उस सुसमाचार का प्रकाश आपके ऊपर पड़े, जिसके द्वारा आपकी बंद बुद्धि खुल जाए, बंद आंखें खुल जाएं और आप सच्चाई को ग्रहण कर सके। और सच्चाई यही है कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, पूरी दुनिया को चलाने वाला, दुनिया को बचाने वाला। पापों से, नर्क जाने से कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास करने वाले बोले आमीन, हालेलुया। फिर 5 में लिखा है क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। प्रियजनों, हम जो प्रभु के लोग हैं, सेवादार हैं, चर्च चलाने वाले, कलीसिया चलाने वाले जो लोग हैं, हम अपना प्रचार नहीं कर रहे। हम अपने घर की कहानियों को नहीं बता रहे, हम कोई कथा कहानी आप लोगों को नहीं बता रहे। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे बता रहे, उस घटना के बारे बता रहे जो आज से 2024 साल पहले वो घटना घटी थी। वो घटना आज भी लोग याद करते हैं। आज भी लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ, आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे। किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें नरक से जाने के लिए। वो यीशु
कल भी था, वो यीशु आज भी है, और यीशु युगानुयुग आपके साथ रहना चाहता है जब तक आप लोग स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। हम भी पहले यीशु को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, हम भी अविश्वासी थे, हमारी भी आंखें बंद थी, हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। पर आज हम जानने लगे, आज हम यीशु मसीह को पहचानने लगे, आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ परमेश्वर यहोवा को भी जानने लगे हैं, जो कि सृष्टि करता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों, हम लोग जो प्रभु के दास है, प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं ना, हम लोग अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अगर आपका विश्वास बढ़ता रहेगा तो आप ज़रूर हमारे ऑनलाइन मीटिंग में आते रहेंगे, आप ज़रूर प्रभु के चर्च भवन में जाना शुरू करेंगे जहां आपको प्रभु का वचन मिल सके। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो इसलिए प्रियजनों, हम अपने आप का प्रचार नहीं करते, हम अपने घर की बात, अपनी स्टोरी नहीं बताते, हम किसी का राजा महाराजा की कहानियां नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। वो यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा है, जो आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है, आपके बीच में। इसलिए प्रभु के लोगों, आप प्रभु के लोग हैं, आप किसी संसार के नहीं हो, आप किसी भी ऐसे भगवान के लोग नहीं हो, आप उसी के हो जिन्होंने आप लोगों को बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले प्रभु ने आप लोगों को चुन लिया था। आप गर्भ में नहीं थे, तभी से परमेश्वर ने चुन लिया था कि ये लोग हैं जो आएंगे, ये मेरे अधिकारी होंगे, ये भविष्यवाणी करेंगे, ये भविष्यवक्ता बनेंगे, ये पास्टर बनेंगे, ये सेवा करेंगे। और सचमुच वो प्रभु का वचन पूरा हुआ। हम जो गर्भ में रचने से पहले थे, रचने से पहले प्रभु ने हमको चुन लिया था और चुने हुए को आज प्रभु ने हमें अधिकारी बनाया। आज हम अधिकारी हैं, आज हम परमेश्वर के अधिकारी हैं। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, जाओ अशुद्ध आत्मा को निकालो, जाओ मुर्दे जिलाओ, जाओ उनके सर पर हाथ रखो, वो चंगे हो जाएंगे। आज परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक डॉक्टर बनाया है। हालेलुया। आत्मिक डॉक्टर, आत्मिक रीति से चलने वाला आत्मिक डॉक्टर होता है। वो आपका इलाज करना चाहता है, आपके आत्माओं का इलाज करना चाहता है, और उस इलाज का जो मेडिसिन है वो पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन है। हम आत्मिक डॉक्टर जो हैं, हम प्रभु का वचन देते हैं, जिसकी धुन सुनने के द्वारा आपका मन बदलना चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए, आपका उद्धार होना चाहिए। यही परमेश्वर चाहता है और यही हम भी चाहते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, हम लोग अपने आप का प्रचार नहीं करते, हम मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वे प्रभु है, वो प्रभु है। उसकी प्रभुता आप पर, हम पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी कामना है। वो प्रभु जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु का आशीष, वो प्रभु का बरकत, वो प्रभु की दृष्टि, प्रभु की दया, करुणा, अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा होती रहे। इसलिए आज ही आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा अपने जीवन में, और अपने दिल में प्रभु यीशु को जगह देना पड़ेगा। जो जगह आपने दिल में लोगों को दे रखी है, वो लोग जो आपके दिल को तकलीफ दे रहे हैं, आपको परेशानी में, विपत्ति में डाल रहे हैं, उस जगह, उस दिल में उन लोगों को, उन चीज़ों को निकाल दीजिए और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। फिर देखिए प्रभु आपके जीवन का उद्धार कर देगा, और यीशु आपका उद्धार ही करना चाहता है। हमारा उद्धार हो चुका प्रियजनों, हम बचाए गए हैं प्रियजनों। हमें प्रभु ने पापों से बचाया है, हमें नरक जाने से बचाया है, इसलिए हम बचे हुए, इसलिए आप लोगों को भी बचाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। फिर लिखा है कि वे प्रभु है और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारी सेवक हैं। इसलिए हम जो कहते हैं, हम मसीह यीशु के कारण आप लोगों के सेवक हैं, हम सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं, और हमारी सेवा है वचन की सेवा करना। हमारा काम है वचन परोसना, हमारा काम है वचन आप तक पहुंचाना, हमारा काम है वो वचन जो आपके जीवन को बदल सके, आपकी सोच को, आपके देखने के जरिए को, आपके सुनने को, आपके बोलने को बदल सके। जो कि आप गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं। इसलिए ये सारे गलती करना छोड़ दीजिए और सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा विश्वास बनाए रखे। फिर देखिए प्रभु आपका जीवन किस तरह आपको बदल देगा। बदलिए,
बदल दीजिए अपने हालातों को, और बदलने के लिए हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, उसका धन्यवाद करना पड़ेगा, उसकी स्तुति करनी पड़ेगी, उसके नाम को महिमा देना पड़ेगा। फिर देखियो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करना है, सिर्फ प्रार्थना करना है, सिर्फ प्रार्थना करना है, सिर्फ प्रार्थना करना और कुछ नहीं करना। प्रार्थना में लगे रहो और फिर देखो प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए हम यीशु के कारण आपके सेवक हैं और हमारा काम है आप लोगों को हर संडे ऑनलाइन मीटिंग में आके आपको सुसमाचार का प्रचार हम करते रहेंगे और आपके जीवन के बारे में आपको बताते रहेंगे कि आपके जीवन में और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। और बाइबल कहती है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए और जो केसर का है वो केसर को दीजिए। यानी परमेश्वर की जो आत्मा आपको मिली है, हमें मिली है, वो परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता है और उस आत्मा के द्वारा प्रभु की महिमा स्तुति प्रशंसा करते रहें, धन्यवाद करते रहें और परमेश्वर आपको बरकत देता रहे। हालेलुया। इसलिए हम मसीह यीशु के कारण आप लोगों की सेवक हैं और हमारा काम है आपकी सेवा करना। हमारा काम है आपको प्रभु का वचन आपके जीवन में परोसना। आप उस वचन को सुनिए और उसको ग्रहण कीजिए, खाइए और तृप्त हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 6 में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। इसलिए परमेश्वर ही ने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। आज अंधकार वाले जीवन में यीशु जैसे, प्रभु यीशु मसीह जैसे ज्योति चमके। आज हमारे जीवन में चमक चुका है। आज हमारे जीवन में कोई अंधकार नहीं है। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह चमक रहा है। आप देख सकते हैं, आप हमें सुन सकते हैं कि हमारे बोलने में कितनी कोमलता है, कितना प्रेम प्यार है, कैसा स्वभाव है हमारा। ऐसा स्वभाव हमारा पहले नहीं था। हमारा स्वभाव बदल चुका है, क्योंकि जिस तरह मसीह यीशु का स्वभाव था उस तरह हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। कोमल एकदम सहनशीलता वाला, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्वभाव रखने वाला आप हो या मैं हूं परमेश्वर को भाता है। घमंड करने वाला, गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला, जलने वाला, हर तरह के वैरी दुश्मनी करने वाला परमेश्वर को नहीं भाता। जो प्रेम में बना है परमेश्वर उसमें प्रेम प्रकट करता है, और आज प्रेम हमारे में प्रकट हुआ है तो वो जो प्रेम आपको भी दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि अंधकार में से ज्योति चमके। आज अंधकार में अगर जी रहे हो तो आप अंधकार से निकलिए और अंधकार को नकार लिए, धिक्कारिए और यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। और फिर देखिए शैतान खुद ब खुद तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। कीजिए शैतान का सामना, मजबूत होकर कीजिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर को महिमा दीजिए। वो आपके सामने से भाग जाएगा। यस, वो भाग जाएगा, वो नहीं टिकेगा। इसलिए यीशु मसीह को धन्यवाद करना और परमेश्वर के अधीनगी में नम्र दीन होकर बने रहिए। प्रभु आपको पूंछ नहीं बनाना चाहता, प्रभु आपको शिरोमणि बनाना चाहता है, क्योंकि उसने खुद हमें कहा है। पहले उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, फिर प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। यस, हम भी जगत की ज्योति है। इसलिए हमारे द्वारा लोग बचाए, जैसे हम बचे हैं उस तरह लोग बचाए जाए। हमारे सुनने के द्वारा, हमारी प्रार्थना करने के द्वारा उनका मन बदल जाए, विचारधारा सब बदल जाए और वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें, उस परमेश्वर के पुत्र यीशु को ग्रहण करें, जो यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता और हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। फिर कहता है कि ज्योति चमके। हाँ, ज्योति चमकनी चाहिए। इस वचन के द्वारा, प्रार्थना करने द्वारा आपके अंदर यीशु मसीह की ज्योति चमकनी चाहिए, जिससे आपको अंधकार से निकलने में आसानी होगा। अंधकार से निकलने की आसान रास्ता ये है, आप यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए, यीशु मसीह की स्तुति, उसकी प्रशंसा कीजिए। फिर देखिए अंधकार नहीं रहेगा, आप भी चमकेंगे, आपका जीवन भी चमकने लगेगा। हालेलुया। और वही हमारे हृदयों में चमका। हालेलुया। और वही यीशु जो जगत की ज्योति था, आज वो हमारे हृदयों में चमका। हमारे हृदयों में पता नहीं कितने लोगों को जगह दे रखी थी, कितने ही अपने करीबी लोगों को प्यार प्रेम की जगह थी, पर आज वो हमारे जीवन में, हमारे दिल में नहीं है। आज हमारे दिल में, हमारे जीवन में यीशु मसीह है और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चमका है। आपके जीवन में भी चमकना चाहिए। हालेलुया। फिर लिखा है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। हालेलुया। कहने का मतलब आज के समय में
छठा वचन यही कहता है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यानी कि परमेश्वर जो महिमा चाहता है हमारे से, वो यीशु मसीह के द्वारा उसको महिमा मिले। यानी कि यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह को तूने हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, हमारी मुक्ति, हमारे उद्धार के लिए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान इसी से होगी कि अब उसके बेटे यीशु उस ज्योति पर भरोसा विश्वास रखे, उस रोशनी पर, उस तेजो में प्रकाश पर भरोसा रखे, क्योंकि उसके चेहरे से प्रकाशमान हो। यानी कि परमेश्वर की महिमा तभी होगी जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे और घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा कर। और देखो, आपके सच्चे मन से विश्वास है कि हुई प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुनेंगे और प्रभु उसी वक्त उसी क्षण आपको क्षमा कर देंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। तो प्रियजनों, आज का यह वचन था नया नियम 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 से लेकर 6 में लिखा था, जो हमने वचन पढ़ के आपको उदाहरण दे दिया है। और आप वचन को विश्वास करते हो, आज का वचन आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगा कोई बात नहीं, वचन ही ऐसा है अंधकार से निकलिए और विश्वासी ना बने, विश्वासी बने, और यीशु मसीह जो ज्योति है उस पर, उस दिखा हुए ज्योति पर, उसके वचनों पर चले, उसके शिक्षाओं पर चले, और परमेश्वर को महिमा तभी मिलेगी जब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आज का दिन आपका सुकून, शांति, समाधान वाला हो। आज पूरा दिन प्रभु आपको संभाले, हर विपत्तियों से, हर परेशानियों से आपको बचाए रखे, और यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन में होती रहे। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जाने से पहले आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। विश्वास करता हूं प्रभु आज का जो दिन था, आज का जो समय था, जो भी वचन था आपकी ओर से, वो वचन हमने इनको दे दिया, सुना दिया, बता दिया, और वचन के बीज के द्वारा उनके जीवन में काम करें, उनको प्रतिफल दें, उनके विश्वास के द्वारा उनके विश्वास को बढ़ाएं कि वो अंधकार से निकलकर प्रभु ज्योति में चले, यीशु मसीह के ऊपर चले, यीशु मसीह के वचन के ऊपर, उसकी शिक्षाओं पर चले और मुक्ति पर उद्धार पाए। हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको महिमा मिलेगा, आज महिमा मिलेगा, और ये लोग सचमुच आपकी महिमा स्तुति आराधना करने वाले बनेंगे और आपके राज्य में आने वाले बनेंगे। अपने राज्य में इनको ग्रहण कीजिए, इन्हें स्वीकार कीजिए, इनके गलती, इनके गुनाह को, अपराधों को क्षमा कीजिए यीशु मसीह के नाम में, और इनको एक अच्छा नया जीवन दीजिए। हाँ प्रभु तेरा वचन कहता है, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढेंगे तो पाएंगे। तो ये जो भी मांगते पिता परमेश्वर, प्रार्थना में जो भी मांगते आपके बेटे यीशु के नाम से इन्हें दे दीजिए। हे पिता, मैं भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया वचन सुनाने का, आपने मुझे समय दिया वचन सुनाने का। ये जो भी काम है, जो भी कार्य प्रभु, ये हमारा नहीं है बल्कि आपका कार्य है। उसी कार्य को जो आपने प्रभु यीशु मसीह को दिया, वही कार्य यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, और वही चेलों के द्वारा आज हम भी चेले बनकर सेवा कर रहे हैं। प्रभु, हम एक सेवक हैं, सेवादार हैं, और हमारा काम है आपके सुसमाचार का प्रचार करना, लोगों को बताना, कहना कि यीशु मसीह ही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा। हाँ प्रभु, तू आज भी जिंदा है और सदा सर्वदा जिंदा है, जीवित है, और हमारे लिए तो अधिकारी ठहरा, और हमारे लिए तो ज्योति बना, और ज्योति हमारे जीवन में चमक रहा है, और इसी तरह चमकते रहे। ऐसे हम प्रार्थना करते पिता, सबका भला करना, देखने सुनने वाले को आशीर्वाद कर प्रभु, और जितने पति पत्नी हैं उनके घरों में जो कलेश है वो कलेश मिट जाए, और पति पत्नी प्रेम प्यार में बने रहे। और प्रभु, जितने भी बुजुर्ग हैं जिनके तकलीफ है, परेशानी है, घुटने में, हाथ पाँव में दर्द, बॉडी से पूरे बॉडी में तकलीफ, जो भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। जितने नौजवान लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान लड़के लड़कियां हैं प्रभु, अपने किताबें, स्कूल की किताबों के गाइड के साथ साथ, अपने कॉलेज की किताब के साथ प्रभु तेरे इस पवित्र शास्त्र बाइबल को भी पढ़ने वाले बने, और प्रभु वचन को पढ़ने के साथ वो तेरी शिक्षाओं को ग्रहण करें, और यीशु मसीह ज्योति के ऊपर चलने लगे। और जितने छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भी आशीर्वाद बरकत देना, जितने भी नौजवान हैं सबको आशीर्वाद देना प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते पिता, ऐसे हम प्रार्थना करते पिता, ऐसे हम प्रार्थना करते पिता, ऐसे करते पिता। तेरी दया, तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा सबके ऊपर ऐसे हम प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको। जिस तरह आपने रात भर संभाला, उसी तरह आज के पवित्र दिन की सुबह से लेकर आज के शाम तक अपनी आत्मा, देह और प्राण, जीवन का अधिकार, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला प्रथम स्थान आपको देते पिता। धन्यवाद करते, आज के वचन के लिए धन्यवाद, आज इस देखने सुनने वालों लोगों के लिए धन्यवाद। इन्हें आशीष और बरकत दे, और इनका जीवन का उद्धार करे, और प्रभु इनको जीवन में बढ़ाए प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा देते प्रभु। इस मीटिंग के समाप्ति के लिए मैं प्रभु आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आगे का समय प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आगे का समय प्रभु चर्च का है, उस चर्च में भी प्रभु इसी तरह वचन का प्रचार करते रहे, और लोग
उन लोगों का जीवन का अंधकार से निकल के वो रोशनी में और तेरी महिमा करने वाले बने। सारा आदर महिमा आप देते पिता। ये सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते पिता। सुनिए और कबूल और ग्रहण कीजिए अपने स्वर्ग में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और जितने लोग आज मुझे ऑनलाइन देख पाए सुन पाए, पास्टर वीरू इजराइल की तरफ से आपको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। स्टे ब्लेस्ड।